हाय ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड और गुड मॉर्निंग। आइए हम प्रार्थना करते हैं आज की डिवोशन के लिए। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, तू पवित्र है, तू महान है और तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वज्ञानी है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन को, इस समय को पिता। प्रत्येक भाई बहनों को जो वचन सुन रहे हैं, आध्यात्मिकता में परिपक्व करो, पवित्र आत्मा में भरे रहें, वचन पढ़ें, आपको फॉलो करें, आपकी स्वभाव चरित्र को प्रकट करें पिता, और आपकी संदेश को दूसरों तक पहुंचा सके। धन्यवाद देते पिता, प्रत्येक लोगों की बुद्धि समझ को बदल कर पिता आत्मिक बुद्धि समझ से परिपूर्ण करो प्रभु। धन्यवाद देते, कोई भी एरिया में कमजोर है तो आप उनकी एरियाओं में उन्हें ताकतवर बनाओ और समझदार बनाओ पिता, और तेरी इच्छा अनुसार चलने में मदद करो। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग के एक विषय में बात करेंगे, गॉस्पेल, जिसको कहते हैं सुसमाचार या गुड न्यूज। गुड न्यूज। ओके, आज हम पूरे संसार में अगर हम देखते हैं, पूरे संसार में लोग आज भ्रमित है, पूरी तरह से भटके हुए हैं। लोग तलाश कर रहे हैं, शांति की खोज कर रहे हैं, और मोक्ष की यानी कि मुक्ति की, उद्धार, मुक्ति, छुटकारा, जो भी आप कह सकते हैं, तलाश कर रहे हैं। आज लोग समाज में, दुनिया में बहुत सारी चीजें करते हैं। ऐसे ऐसे चीजें हैं जिसके विषय में हम लोग भी नहीं जानते। हमारी हिंदुस्तान में, हमारी भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में अलग अलग स्थान में अलग अलग चीजें लोग करते हैं। आज हम देखते हैं बहुत सारे त्यौहार होती है। क्यों है, किसके लिए? इसमें हमें क्या फायदा? हम लोग करते हैं, एक पीढ़ी करता करता खत्म हो गया, दूसरा पीढ़ी आता वही करता, तीसरा पीढ़ी आता वही करता। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि ये लोग जो सब कुछ कर रहे हैं, फिर ये करते करते मर जाते हैं। वो मरने के बाद कहाँ जाते हैं, कोई सोचता नहीं। ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे भाई और मेरे बहन, मैं आपको ये बताना चाहता कि क्या जो हम कर रहे हैं वाकई में वो हमें मुक्ति दे सकता, वाकई में हमारे घर में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में शांति दे सकता, खुशियां दे सकती? क्या हम ये करते रहें और एक दिन मर जाएं? सोचिए थोड़ी समय के लिए, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, और यहाँ से मैं कहाँ जाऊँगा? क्या जो मैं आज कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें क्या मुझे मुक्ति दे सकती है, खुशियाँ दे सकती है, शांति दे सकती है? हमें इसके विषय में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। आज बहुत से लोग बहुत प्रकार चीज़ें करते हैं। कुछ बातें में देखा लोग करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, धार्मिकता के काम करते हैं, कार्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, रीति रिवाज को सही तरह से मानते हैं, परंपरा को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, व्यवस्था नियम के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। नए चांद, उपवास, व्रत या मन्नतें पूरी करना, फेस्टिवल, ये सारे चीजें क्या हमें मुक्ति दे सकती है? आज जो कर रहे हैं आप, क्या ये सब चीजें आपको मुक्ति दे सकता है? क्या किसी ने कहा ये सब करने से मुक्ति पाएंगे आप? जिसने भी कहा, क्या वो मुक्ति उसको मिला? क्या वो उद्धार और छुटकारा दे सकता है? आज बहुत सारे प्रथाएं हैं दुनिया में, बहुत से लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। खुशी है नहीं, लोगों में शांति नहीं, लोग आज भी भ्रमित है। सब चीजें लोग कर रहे हैं। समय आता तीर्थ यात्राएं करते हैं,
समय आता दान पुण्य करते हैं, समय आता रीति रिवाज पूरी तरह से पूरा करते हैं, समय आता सारे फेस्टिवल मनाते हैं, तब भी उनके मन में, उनके जीवन में, उनकी व्यक्तिगत जीवन में, उनकी पारिवारिक जीवन में खुशी नहीं। आज मैं बहुत लोगों को ऐसा मुलाकात किया, मिला भी हूं, एक ही चीज, वो खुश नहीं है। तो कौन हमें खुशी कर सकता? एक चीज है, यूहन्ना 3:16 में कहता है, परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया, वो परमेश्वर आपको मुझे भी बनाया, वो परमेश्वर आप और मेरा ध्यान रखता है। आज ये सारी चीजें क्यों है? इतनी सारे परंपराएं, इतनी सारे क्या बोलते प्रथा है, इतनी सारी दान पुण्य लोग करते हैं। मैं कहता हूं एक गरीब आज अगर उसके पास कुछ भी नहीं, वो दान पुण्य नहीं कर पाता, तीर्थ यात्रा नहीं जा पाता, वो अच्छे कर्म नहीं कर पाता, वो अच्छे कार्य नहीं कर पाता, वो धार्मिकता की चीजें नहीं कर पाता, वो परंपरा से ठीक तरह से निभा नहीं पाता, क्या वो व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा? क्या उसका उद्धार नहीं मिलेगा? क्या उसको उद्धार मिल पाएगा या नहीं? ऐसे बहुत सारे सवाल अगर आप थोड़ी समय विचार करें और सोचे, ये सारे चीजों को आप अलग रखिए और थोड़ी समय के लिए सोचिए, जो परमेश्वर, जो ईश्वर ने आपको मुझे बनाया, वो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि आप भ्रमित रहे, वो नहीं चाहता कि आप दुखी रहे, वो नहीं चाहता कि आप बीमार रहे, वो नहीं चाहता कि आप परेशान में रहे, वो नहीं चाहता कि आप निराशा में रहे। वो आपको मुक्ति देना चाहता, वो आपको इन सब चीजों से छुटकारा देना चाहता। पर क्या हम उस छुटकारा को ग्रहण कर पाएंगे? आज मैं बताऊंगा, अगर आप इस छुटकारा को ग्रहण कर लिया तो ध्यान दीजिए, तो आपका छुटकारा हो गया। यूहन्ना 3:16 में कहता, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो कभी नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये सुसमाचार है। पूरी बाइबल, मैं बाइबल की बातें कर रहा हूँ, पूरे बाइबल परमेश्वर का प्रेम पत्र है। पूरे बाइबल में उद्धार की योजना है। ये पवित्र बाइबल में पूरे उद्धार की योजना है। मैं जो आज सुसमाचार बता रहा, ये किसी धर्म का नहीं, ये किसी प्रथा या कोई सभ्यता का नहीं है। ये हर एक व्यक्ति को, अगर जो आज सुसमाचार में बता रहा, अगर वो विश्वास करे तो उसी समय उसको मुक्ति मिल जाए। मुक्ति मिलने का मतलब ये नहीं कि मैं मर गया अच्छा से, इसका मतलब ये नहीं है। मुक्ति का मतलब है मैं इस जीवन में जीवित रहते हुए मैं मेरे इस जीवन की आत्मा की मुक्ति को समझ सकूं, आश्वासन पा सकूं। मुझे ऐसा कोई है जो आकर मुझे कहे कि तुम्हें मुक्ति मिला और तेरे सारे अधर्म, सारे गुनाह, सारे अपराध को मैं हमेशा के लिए तुझसे दूर किया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र स्थान में निवास करता है, हम पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक पापी इंसान, पाप के कारण ही आज हम भ्रमित हैं, पाप के कारण ही आज बहुत सारे प्रथाएं हैं, पाप के कारण ही आज हम व्रत, उपवास, तमाम फेस्टिवल, तमाम रीति रिवाज, परंपराएं, तमाम सारी चीजें कर रहे हैं। ये पाप के कारण है, ताकि हम उससे बच सकें। कैसे हम बचेंगे जब उसका कोई मूल्य पता ही नहीं? आपको किसने बनाया, ध्यान रखिए। आप कहाँ से आए, आप यहाँ पर क्यों है और यहाँ से कहाँ जाए, ये पता लगा है। मैं आज एक बातें बताता हूँ। ये जो सुसमाचार है, ये थोड़ी समय का सुसमाचार नहीं है, ये सनातन सुसमाचार है। हम एक वचन पढ़ते हैं बाइबल में जो लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और उसका 6 और 7 वचन। देखिए 14 अध्याय प्रकाशित वाक्य और 6 और 7 वचन। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार।
सनातन सुसमाचार, अनादिकाल से अनंत काल तक एक सुसमाचार है जो स्वर्गदूतों के द्वारा इंसान को बताया गया। परमेश्वर का पुत्र ठीक समय पर आया और उसने क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे में से जी उठा। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 3 और 4 वचन। यीशु मसीह आपके लिए इस धरती पर आया, यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर चढ़ा, यीशु मसीह आपके लिए कब्र में से जी उठा, यीशु मसीह आपके लिए इस धरती से स्वर्ग में गया। आज वो जीवित है और पिता के दाहिने और विराजमान। ये सुसमाचार। धरती में और कोई भी नाम नहीं दिया गया जिससे उद्धार पा सके, कोई मुक्ति पा सके, मोक्ष पा सके। कोई भी चीजें हमें उद्धार नहीं दे सकता। दान पुण्य हो, तीर्थ यात्राएं हो, धार्मिकता के काम हो या भले कर्म हो, रीति रिवाज हो, परंपरा हो, व्यवस्था या नियम मानने वाले हो, नए चांद पूजा करने वाले या उसकी आराधना करने वाले, उपवास व्रत या मन्नतें मानने वाले, त्योहार और फेस्टिवल, हर एक चीज इंसान करने के बावजूद भी उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। सिर्फ एक ही साधारण और सरल रास्ता कि यीशु नासरी के नाम पर विश्वास करें। सिर्फ आप यीशु नासरी, कोई धर्म नहीं है, कोई परंपरा नहीं है, कोई प्रथा नहीं है। यीशु नासरी पर आप विश्वास करने से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और जब तक आप इस धरती पर रहेंगे वो आपको शांति देगा, प्रेम देगा और आपको खुशी से भरेगा। पर आप उसको फॉलो करना, वचन को समझना होगा, जानना होगा। समझ रहे, बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो हम देख सकते हैं। और वचन 7 में कहता है, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो। जो कुछ भी हो, आप जहां कहीं भी हो, कौन सी प्रथा के हो हमें नहीं पता, पर मैं एक बात आपको कहना चाहता, जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने आपको मुझे बनाया, जो पूरे कायनात को आज संभालता है, उस परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र जल के सतह को बनाया है। किसने बनाया है? आपको निर्धारित करना। कौन आपको छुड़ा सकता, कौन आपको मुक्ति दे सकता? क्या आपकी परंपरा, क्या आपकी तीर्थ यात्रा, क्या आपकी दान पुण्य, क्या आपकी धार्मिकता के काम, क्या आपकी उपवास व्रत, क्या आपकी मन्नतें, क्या आपकी त्योहार? मुझे नहीं मालूम, पर एक चीज, यीशु नासरी आपसे प्यार करता है। और ये जो बाइबल है, ये परमेश्वर का प्रेम पत्र है। एक बातें ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति बहुत भक्ति परिवार, बहुत खुशहाल था, एक जगह जा रहे थे, नौजवान, उनके घर में माता पिता और एक लड़का, नौजवान लड़का, एक्सीडेंट हो गया। और लड़के का नहीं, माता पिता दोनों का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। वो लड़का नास्तिक बन गया। क्यों नास्तिक बना? सोचिए, उसकी माता पिता का डेथ हो गया एक्सीडेंट से। इतना पूजा पाठ करने के बावजूद, इतना सब कुछ करने के बावजूद, इतना नियम व्यवस्था मानने वाला, सब कुछ करने वाला व्यक्ति आज वो नास्तिक बन गया। क्यों जानते हैं? क्योंकि उसकी थोड़ी सी उम्र में, जवानी में उसके माँ बाप खत्म हो गए। उसके द्वार पर आकर कोई खटखटाता और कहता कि आप निराश हो, आप उदास हो, आप परेशान हो, ये पत्र पढ़िए, ये आपका पत्र है और आपसे कोई बहुत प्यार करता है। वो सोचा, मुझे कौन प्यार करेगा, मेरे प्यार करने वाले तो चले गए। और वो जब वो पत्र खोला तो यीशु समाचार, यीशु तेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया, यीशु तेरे लिए
कब्र में गया। यीशु तेरे लिए जी उठा। तेरे सारे पाप, तेरे सारे परेशानी, तेरे सारे निराशा यीशु क्रूस पर भर दिया। सोचिए, यीशु पर विश्वास करने से आप नष्ट नहीं होंगे, बल्कि अनंत जीवन, नया जीवन पाएंगे। और वो नया जीवन सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। पौलुस बल के एक व्यक्ति है जो मसीह लोगों को, वो यहूदी था पर मसीह लोगों को बहुत सताता था, परेशान करता था। यीशु उसको एक दिन प्रकाश में, एक अचानक प्रकाश उसके सामने आया। बाइबल में लिखा है कि वो व्यक्ति जो यीशु के भक्त थे, जो यीशु को फॉलो करते थे, जो यीशु के वचन के अनुसार चलने वाले थे, जो उसकी सुसमाचार गांव-गांव, शहर-शहर प्रचार कर रहे थे, वो व्यक्ति अचानक एक प्रकाश में गिर पड़ा और एक आवाज आई, साउल साउल। पौलुस का नाम पहले साउल था। साउल साउल तू मुझे क्यों सता रहा? साउल बड़ी विनम्रता से कहता है, प्रभु आप कौन? तब यीशु नासरी कहता है, मैं यीशु। और यीशु का दर्शन पाकर वो अद्भुत तरीका से परमेश्वर की, आज वो कहता, रोमियो का 1:16 में कहता कि ये सुसमाचार से, पवित्र वचनों से मैं आज नहीं लग जाता। ये सनातन का सुसमाचार है, ये सनातन का गुड न्यूज है। ये किसी भी इंसान अगर एक बार सच्चे दिल से, सच्चे मन से इसको स्वीकार करता और अपने पापों का अंगीकार करता, तो उसका जीवन बदल जाएगा। उसका जीवन बदल जाएगा। वो कभी भी नरक नहीं जाएगा। उसके अच्छे कर्म, उसकी परंपरा, उसकी रीति रिवाज, उसकी दान पुण्य, उसकी तीर्थ यात्राएं, उसकी व्रत, उसकी मन्नतें कभी उसे छुड़ा नहीं। सिर्फ यीशु पर विश्वास करने से, मुंह से अंगीकार करना कि मैं एक पापी इंसान, और हृदय से स्वीकार करना कि प्रभु तू मेरा मुक्तिदाता, तुरंत वो आपको उसी समय उद्धार मिल जाएगा। और ये जो सुसमाचार, ये मेल मिलाप का सुसमाचार है। हम पाप के कारण खोए हुए थे, हम पाप के कारण पवित्र परमेश्वर से अलग हुए थे, परंतु इफिसियों का किताब कहता है ये मेल मिलाप का सुसमाचार से हमें परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया। रोमियो का किताब कहता, इफिसियों का किताब कहता, यह सुसमाचार मेल का सुसमाचार है। इफिसियों का 6:15 में, और कहता कि बाइबल सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। ये जो पूरी बाइबल सत्य का वचन है और हमारे उद्धार और मुक्ति का सुसमाचार इसी में छुपा हुआ है। आज आपको मुझे विश्वास करना है और उसको चलना है। इस सनातन का सुसमाचार, ये थोड़ी समय का सुसमाचार नहीं, हमेशा के लिए। एक पीढ़ी जाएगी, दूसरी पीढ़ी आएगी, पर ये सुसमाचार हमेशा स्थिर रहेगा। ये गुड न्यूज आपके लिए। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना को करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरे अपराध और गुनाहों के कारण क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। मैं इस बात पर यकीन करता हूँ, मैं जानता मैं एक पापी इंसान, मेरे पापों के दंड के कारण तू दंडित हुआ और अपने प्राण दे दिया। प्रभु यीशु, मेरे सारे पापों का दंड तूने भर दिया। मैं तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता। मुझे माफ करो, मुझे क्षमा कर दो। यीशु नासरी के नाम से मांगता, आमीन, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आप ये वचन सुन रहे हो तो आज ही यीशु पर अपना विश्वास रखो और मुक्ति पाओ। आमीन। धन्यवाद। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, वचन सुन रहे हो, प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी आपको अच्छा लगता हो, और शेयर करिए। धन्यवाद।